प्रभु ये बता दो हमारी गलती क्या थी जो आपने प्रभु हमारे बाण मारा? हमने ऐसा क्या किया था प्रभु? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ मोए बाण क्यों मारा? क्यों मारा प्रभु हमें? दुश्मनी तो भाइयों में थी, दुश्मनी तो भाइयों में थी हमारी, पर आपने हमें बाण क्यों मारा प्रभु? इस चीज का आप पश्चाताप नहीं कर पाओगे प्रभु? तो राम जी ने कहा, सुनो बाली, तुमने अपने अधीन महाराज जी हवन कराइए, हवन कराइए, हवन करिए, समय नहीं है, जल्दी निकाल देंगे, गाड़ी भी नहीं है। हाँ उसको कथा पूरी हो जाती है, जल्दी निकाल देंगे। गाड़ी नहीं है। हे नाथ मोए बाण क्यों मारा? जैसे ही सुना कि बाण क्यों मारा तो वो कहने लगा कि तुमने इनकी पत्नी को रूमा को अपने अधीन रखा था, इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा, इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। तो वो पहचानने लगा और उसकी मृत्यु जब नजदीक आई तो वो कहने लगा अपनी पत्नी से, तारा से, कि ये भगवान है, ने प्रणाम करो। और भगवान के चरणों में गिरकर जैसे ही माफी मांगने लगा तो उन्होंने कहा कि अब तो हम, जो व्यक्ति माफी मांग लेता है भगवान उसे माफ कर देता है, चलो हम तुम्हारा उपचार कर देंगे, ठीक हो जाओगे। पर बाली ने कहा, जन्म तो बार भी मिल जाएगा, पर प्रभु आपके हाथ से मृत्यु कहाँ मिलेगी? तो भगवान उसके पुत्र को, अंगद को, सुग्रीव को देख करके चले गए। अब तो भगवान बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही भगवान, अब तो भगवान जी, प्रभु रामचंद्र जी और सुग्रीव ने कहा कि अब तो बरसात का सीजन आ गया है, इसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। और जैसे ही सुना तो उन्होंने कि जब 3 महीने बीत गए पर सुग्रीव को कुछ ध्यान नहीं रहा तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि उन्हें ललकारो, और जाकर के वो गए और उन्हें ललकारने लगे और कहने लगे, क्यों तुम्हें राजपाट मिल गया, तुम सब कुछ भूल गए हो? हमारे प्रभु रामचंद्र जी की भी आज में बाण में वही बाण है जिसने बाली के प्राण लिए हैं, वो तुम्हारे भी प्राण ले सकते हैं। और जैसे ही समझाया उसको एहसास हो गया। हनुमान जी ने कहा कि हमने चारों तरफ अपनी सेना भेज दी है। अब तो चारों तरफ जैसी सेना भेज दी गई तो हनुमान जी महाराज और जामवंत सब लोग घूमते हुए गए और समुद्र के पास बैठ गए। जब समुद्र के पास बैठ गए तो संपाति ने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो बढ़िया है, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन मिल जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, मरना क्या विदेश में, जहाँ ना अपना कोई, माटी खाए जानवर, अग्नि दे ना कोई। जैसे ही सुना तो, पर वो लोग जटायु की बात कर रहे थे, उनकी जटायु ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कौशल्या राम जी की रक्षा करी, तो उन्होंने कहा कि रक्षा करी बिन्नी की। हाँ, तो उसने भी सुना, वो तो मेरा भाई था, हम लोग सूर पर गए थे सूर को पकड़ने के लिए, पर हमारे पंख तो जल गए थे। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते। मैंने कहा मदद हम नहीं कर सकते तुम्हारी। तो सब लोगों ने कहा हम उड़ तो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते हैं, हम तो वापस नहीं आ सकते हैं। तो सब लोगों ने हनुमान जी को शक्तियाँ अपनी ध्यान दिलाई कि अपने बल को ध्यान करूं, हनुमान बलहारी, राम राम जपो तुम, राम राम के सेवक और राम की है दुहाई। और जैसे ही राम की दुहाई सुनी तो उड़ते चले गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, जैसे ही उड़ते हुए हनुमान जी वहां पहुंचे, और हनुमान जी जैसे ही पहुंचे तो छाया नाम की राक्षसी ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान जी अतुलित बल धामा है, तो उन्होंने कहा कि मुख बड़ा कीजिए, और भीतर गए और निकल कर आ गए। फिर पर्वत ने भी कहा ठहर लो, पर उन्होंने कहा हम जो कार्य के लाने जा रहे हैं उसमें हम विश्राम नहीं कर सकते। तो वो अंदर गए और जैसे ही लंका में पहुंचे तो वहाँ लंकिनी पहरा दे रही थी। तो भगवान ने एक घूंसा मारा और उसको ध्यान आ गया कि ब्रह्मा जी की बात सही हो गई कि इसका विनाश होने वाला है। फिर हनुमान जी
सूक्ष्म धूप धरी सियाई दिखावा, विकट रूप धरी लंका जलावा। वहां पर गए, सूक्ष्म रूप जैसे ही सिया को दिखाया, मैंने कि आप ऐसे छुटकन क्या कर लोगे, तो उन्होंने कि बड़ा रूप दिखा दिया। और तो सीता माता ने विश्वास हो गया कि इनकी सेना में जब छोटे से बानर ये कर सकते हैं तो बड़ा क्या नहीं कर सकता है। जब विश्वास हो गया तो उन्होंने अपनी अंगूठी उन्हें दी और वो लेकर के आए और राम को संदेशा दिया, और राम को दिया तो राम मुस्कुराने लगे। तो राम से हनुमान जी ने कहा कि आप बिल्कुल विलंब मत करो, क्योंकि वहाँ सीता माता की नेत्रों में से आंसू की धार लगी है, वो हर पल तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उसी समय वो निकल पड़े, और जैसे ही निकल गए तो वो आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। जब आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे, वो आगे की ओर जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र आया। कौन आया? समुद्र आया। भगवान ने, रामचंद्र जी ने बैठ गए और निवेदन करने लगे, विनय न मानत जलधि जलधि, विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए, भगवान को क्रोध आया कि हम निवेदन कर रहे हैं पर ये सुन नहीं रहे हैं। और जैसे ही आया तो भगवान ने जैसे ही बाण उठाया और मारने को हुए, बोले राम संको तब भय बिनु हो ना प्रीति। भय न दिखाओ तो न प्रीति नहीं होती है, तो भय तो दिखाना पड़ता है। तो भगवान ने जैसे ही मारने वाले थे तैसे ही समुद्र देवता प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम्हारे में नल और नीर नाम के 2 व्यक्ति हैं, उनके पत्थर डालो तो वो तैरेंगे। और जैसे ही सुना तो भगवान ने नल और नीर को बुलाया और पत्थर डलवाए तो तैरने लगे, और भगवान का सेतु का निर्माण हो गया और पूरी सेना उस पर चलकर बातरफ पहुंच गई। जैसे ही बातरफ पहुंची, सारी सेना बातरफ पहुंच गई। अब तो भगवान का बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध होने लगा और भगवान सबका उद्धार करते चले गए। लास्ट में भगवान को नागपाश से बांध लिया। तब वरुण भगवान ने आकर उनकी रक्षा करी। फिर भगवान को संजीवनी विद्या लगी। क्या लगी? संजीवनी विद्या लगी। जब भगवान को संजीवनी विद्या लगी तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने सुसेन को उठा लिया पूरा महल सहित। सुसेन को उठा लिया पूरा महल सहित और लेकर के आए और उनका उपचार करवाया। तो उन्होंने कही, जाओ संजीवनी विद्या लेकर के, संजीवनी बूटी लेकर के आना पड़ेगा, तभी इनके प्राण बच सकते हैं। और जैसे ही सुना तो हनुमान जी गए और संजीवनी विद्या का पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए और सुसेन ने उनके प्राणों की रक्षा करी। उसने मना भी किया, पर भगवान राम ने कहा कि हमें तुम पर विश्वास है, तुम जैसा करोगे हमें तुम पर विश्वास है। उन्होंने कहा, हम दूसरे पक्ष के हैं, तुम्हारे उनका लक्ष्मण का अनहित भी कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि अनहित आप नहीं करोगे, क्योंकि रोगी के लिए सब समान होते हैं, चाहे शत्रु पक्ष का हो चाहे ना हो। तो उनके प्राणों की जब रक्षा हुई, क्या हुई? प्राणों की रक्षा हुई। तो इंद्रजीत के साथ युद्ध होने लगा। तो एक और चौपाई आती है कि घर का बेदी लंका ढाल। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेघनाथ है वो यज्ञ कर रहा है, अगर यज्ञ सफल हो गया तो उसमें से एक रथ निकलेगा और जो निकुंभला माता की पूजा करता है इसे कोई हरा नहीं पाएगा। तो विभीषण गया और विभीषण ने सब कुछ बता दिया और यज्ञ विध्वंस करवा दिया। और जब युद्ध होने लगा तो उन्होंने, और जैसे युद्ध भयंकर होने लगा